Our question number first is, if 5x plus 9 is equal to 0 is the directrix of the hyperbola 16x square minus 9y square is equal to 144, then its corresponding focus is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, देखिए हियर, देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ओके, 1 मिनट बच्चों, रुक जाइए। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ओके, रुकिए बना लेता हूँ फिगर, फिर समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, फिगर बना ले रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ बच्चों, रुक जाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे है हमारा फोकस -AE, 0, ओके, एस डैश। ठीक है, हियर x इक्वल टू -AE। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट M हो गया, ये M डैश। ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया -A, 0। ठीक, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -A/E। ओके, एंड ये भी हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू A/E। ये हमारा x इक्वल टू -A/E, ये हो गया हमारा x इक्वल टू A/E। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट B, यहाँ पे 0, B पॉइंट B, एंड यहाँ पे भी हो गया हमारा B डैश पॉइंट, 0, -B। ओके, यहाँ हमारा सेंटर C हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया पॉइंट, ये पॉइंट A डैश था बच्चों, एंड यहाँ पॉइंट A हो गया। यहाँ पे पॉइंट A इज +A/0। ओके, A, 0, एंड यहाँ पे हमारा फोकस हो गया S/AE, 0। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ गिवन हाइपरबोला इज, हमें गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके, इसको जब बच्चों हम दोनों साइड 144 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3, एंड हियर b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, देखिए हमें फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फोकस इज -AE, 0। ओके, ठीक है, -AE, 0 एंड AE, 0। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे। a यहाँ पे गिवन है, a इज इक्वल टू 3, सो हियर वी राइट
इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई ए स्क्वायर इज 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 25 बाई 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गया हमारा 5/3। ठीक है, देखिए गिवन डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन डायरेक्ट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -9/5। ओके बच्चों, देखिए डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू होता है -a/e। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जब यहाँ पे 3 पुट करोगे, इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 5/3 पुट करोगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा -9/5। ठीक है, सेम वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, हियर सो करेस्पोंडिंग फोकस क्या आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट्रिक्स है हमारा -a/e, तो हमें कौन सा फोकस फाइंड आउट करना है -ae, 0। ठीक है, तो यहाँ पे a एंड e की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट -a इज इक्वल टू किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 3 इंटू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आया हमारा 5/3। ठीक है, 1 मिनट, इंटू 5/3 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनली आ जाएगा हमारा -5, 0 फोकस आ गया। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, हमें करस्पॉन्डिंग फोकस फाइंड आउट करना था टू द गिवन डायरेक्ट्रिक्स। हमें डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन था, देखिए गिवन डायरेक्ट्रिक्स इज 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -9/5। ओके, देखिए x इक्वल टू -a/e। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फोकस है, ये है हमारा -a, 0। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे आ गया फाइनली हमारा करस्पॉन्डिंग फोकस -5, 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 इज if a directrix of a hyperbola centered at origin and passing through the point 4, -2√3 is 5x is equal to 4√5 and its eccentricity is e, देन हमें चार ऑप्शन में बताना है कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, देखिए हियर लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज लेट द equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Okay, this is our equation of hyperbola. Okay, and हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। ओके, हियर इक्वेशन
of given directrix equation of given directrix is height x is equal to 4 रूट 5। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 4 रूट 5 बाई 5। ओके, किसके बराबर होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए बाई ई के। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 4 बाई रूट 5। ओके बच्चों, हियर वी गेट a बाई e इज इक्वल टू आ गया 4 बाई रूट 5। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 4e बाई रूट 5, 4e बाई रूट 5। ओके, a इज इक्वल टू लिख लेंगे 4e बाई रूट 5। ओके बच्चों, देखिए हाइपरबोला हमारा पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हियर वी राइट हाइपरबोला passing through point फोर कॉमा माइनस 2 रूट 3। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में x इक्वल टू 4 पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे x की जगह हम 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर एंड y की जगह माइनस 2 रूट 3 फाइंड आउट, माइनस 2 रूट 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 12 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिए क्या एक्सप्रेशन आया है। इस एक्सप्रेशन में हम a की जगह बच्चों ये वैल्यू पुट कर देंगे 4e बाई रूट 5। तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई a की जगह 4e बाई रूट 5 पुट कर देंगे। ओके, इसका स्क्वायर माइनस 12 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों फाइनली क्या आ जाएगा, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16 ई स्क्वायर माइनस 12 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइनली यहाँ पे बच्चों क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 16 5 दा 80। ठीक है, 80 मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हो, 16 से 16 कट जाएगा ना, यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा। फाइनली हियर वी गेट 5 बाई ए स्क्वायर माइनस 12 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 12 बाई बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 12 बाई बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फाइनली बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट
1 मिनट बच्चों, यहाँ पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 मिनट। सो हियर वी राइट 12 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेंगे 5 बाई ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, सो बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, देखिए इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ई स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए ऊपर क्या आया था बच्चों, ऊपर हमने देखा अभी a इज इक्वल टू आया था 4e बाई रूट 5। ओके, a इज इक्वल टू आया था 4e बाई रूट 5। ठीक है, एंड यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आया है 12b स्क्वायर बाई 5 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी राइट ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम बी स्क्वायर एंड ए की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट ए की जगह पुट करेंगे 4e बाई रूट 5। ओके, 4e बाई रूट 5 का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 4e बाई रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर किसके बराबर आया बच्चों, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 आया है 12 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे, सो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा 16 ई स्क्वायर बाई 5 ओके इंटू ई स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16 ई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 12 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस ई स्क्वायर। देखिए बच्चों दोनों साइड ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा। सो हियर वी गेट 16 ई स्क्वायर बाई 5 माइनस 16 बाई 5 is equal to 12 divided by 5 minus e square. Okay, 1 minute. 5 minus e square. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, here we get 16 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, so here we write e square minus 1
16/5 को कॉमन लिया है, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 5 60। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे दोनों ब्रैकेट का, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा, इसको काट दीजिए 1 मिनट 4 से काट दीजिए ना। 15 4 60, 15 4 16, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 4 से काट रहे हैं बच्चों, 4 से यहाँ 15 आया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो हियर वी गेट 4 इंटू इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सो हियर वी गेट 5 ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4 माइनस 5 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ओके बच्चों, सो हियर फाइनली गेट 4 इंटू इन ब्रैकेट 6 ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, और 4 से यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सो हियर वी गेट 4 6 24 ई स्क्वायर माइनस 4 ई के पावर 4 माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, फाइनली हियर वी गेट 4 ई के पावर 4 माइनस 24 ई स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 4 ई के पावर 4 माइनस 24 ई स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा बच्चों। 4 इंटू ई के पावर 4 माइनस 24 ई स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। Our question number 3 is if a hyperbola has length of its conjugate axis is equal to 5 and the distance between its foci is 13, then the eccentricity of the hyperbola is। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए लेट इक्वेशन ऑफ hyperbola, let equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1 होता है। ठीक है, ओके बच्चों, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमें गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू होता है बच्चों 2b। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 5/2। ओके बच्चों, आगे के लिए देखते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन फोकी हमें गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज इक्वल टू होता है 2a इन 2ae होता है, ठीक है। इज इक्वल टू गिवन है 13। ओके, तो यहां से बच्चों हम ae इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ae इज इक्वल टू 13/2। ओके, आगे देखिए बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर -1। ओके, ये हमारा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए एज वी नो दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों यही फार्मूला यूज किए हैं। सो हियर वी राइट, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम ये b की वैल्यू पुट करेंगे एंड a इज इक्वल टू 13/12। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पुट करेंगे 13/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट 25/2 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 169/4 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169/4 माइनस 25/4। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ना, 25/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 25/4। 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144/4। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 144/4। सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके, ए इज इक्वल टू आ गया बच्चों 6। ओके, ठीक है। एंड बी की वैल्यू क्या आई थी, बी इज इक्वल टू आया था 5/2। ओके, देखिए लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकी किसके बराबर था, डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 2ae इज इक्वल टू 13 था। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी गेट e इज इक्वल टू 13 आ जाएगा 2a, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2 इंटू 6, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 13/12। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आ गया 13/12। So here our right answer will be option number A is correct. Eccentricity of hyperbola is equal to आ गया 13/12 is the correct answer. ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 is a hyperbola has its center at the origin, passes through the point 4,2 and has transverse axis of length 4 along x-axis, then eccentricity of the hyperbola is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना है। ओके, हियर लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज
let the equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ओके, ठीक है बच्चों। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें गिवन है 4, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 4 गिवन है। सो हियर वी राइट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a। ओके, देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2b एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2a, विच इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 आ गया। देखिए, सो फाइनली हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, देखिए बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है पास कर रहा है पॉइंट 4,2 से। ओके, सो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ hyperbola passes through point 4,2। ओके, 1 मिनट यहाँ बच्चों लिख लो, हाइपरबोला पासेस थ्रू पॉइंट 4,2। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2। ओके, हियर वी पुट x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा 4 माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 4 बाई बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, फाइनली यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, a इज इक्वल टू आया था 2, b इज इक्वल टू आया है 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम a स्क्वायर क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 4/3। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी का फार्मूला यूज करते हैं। E इज इक्वल टू होता है √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट 1 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये वी गेट 1 प्लस 1/3 √1 प्लस 1/3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू √4/3 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2/√3। ओके बच्चों, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आ गया 2/√3। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू आ गया 2/√3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 इज let the eccentricity of the hyperbola be reciprocal to that of the ellipse x square plus 4y square is equal to 4 if the hyperbola passes through a focus of ellipse then हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ओके, हियर गिवन equation of ellipse is given equation of ellipse is x square by 4 plus y square by 1 is equal to 1। ओके बच्चों, here a square is equal to 4 and b square is equal to 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। हियर वी राइट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे हम बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 3/4। ओके, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, √3/2। ओके, फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फोकस होता है हमारा प्लस माइनस AE, 0। सो यहाँ पे A एंड E की वैल्यू पुट कर देंगे। हियर A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 1। ओके, so here we write A is equal to 2 and eccentricity E is equal to √3/2। so यहाँ पे क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, आ जाएगा हमारा प्लस माइनस √3, 0। ओके, ये हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, आगे देखिए फॉर हाइपरबोला क्या बोला है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ओके, हियर फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इसेंट्रिसिटी E1 इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ओके, E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/E स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2। ओके, सॉरी 3/4 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम E1 लिख लेंगे, E1 इज इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन सॉरी इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है, तो यहाँ पे E1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है,
So here we get b square by a square is equal to क्या आ जाएगा? Here we get 4 by 3 minus 1 which is equal to आ जाएगा 1 by 3. ओके, क्या आ गया बच्चों? b square divided by a square is equal to आ गया 1 by 3. Okay, here hyperbola passes through the foci of ellipse. So here we write hyperbola passes through focus of ellipse. So here we write plus minus root 3 comma 0. Okay, देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x square divided by a square minus y square by b square is equal to 1. ओके, यहाँ पे x की जगह हम रूट 3 पुट करेंगे, y की जगह 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहली एक्सप्रेशन रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा 3 बाई बी स्क्वायर 3 बाई ए स्क्वायर 1 में 3 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हियर वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3. ओके, देखिए यहाँ ऊपर क्या एक्सप्रेशन आया था? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. 1 मिनट, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 बाई 3 आया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ये 3 पुट कर देंगे वैल्यू. ठीक है, देखिए फ्रॉम हियर वी राइट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3 है. तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे. तो हियर वी राइट बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई इसकी जगह 3 पुट करेंगे, ए स्क्वायर की जगह 1 बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा. तो हियर वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया? हियर वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1. ओके, सो फाइनली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया. ठीक, आगे देखते हैं. अब यहाँ पे हम फोकस ऑफ हाइपरबोला लिख लेंगे. ठीक है, हियर फोकस इज क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए E1 कॉमा 0. ठीक है, अब यहाँ पे ए एंड E1 की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, हियर ए इज इक्वल टू है रूट 3 एंड b इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड E1 इज इक्वल टू ऊपर क्या आया था? E1 इज इक्वल टू आया था बच्चों 2 बाई रूट 3. यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका फोकी आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3 इंटू 2 बाई रूट 3 कॉमा 0 विच इज आ जाएगा हमारा फोकी. यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 2 कॉमा 0. ओके, फोकी आ गया हमारा प्लस माइनस 2 कॉमा 0. ओके, 1 मिनट, ये बच्चों ब्रैकेट है. ठीक है,
प्लस माइनस 2,0 आ गया हमारा फोकस. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन ए गलत है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. फोकस ऑफ हाइपरबोला इज 2,0. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा. इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √5/3. ये भी रॉन्ग होगा. इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हमारा आया है 2/√3. ओके. ऑप्शन नंबर सी भी गलत. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² - 3y² इज इक्वल टू 3. ओके बच्चों. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी एंड डी करेक्ट होगा. ठीक है.